ओके ग्रेट। सॉरी आर्यन भाई, कल मैं भूल गया था, लाइक बिजी हो गया था दूसरे कामों में। ओके, कोई बात नहीं। सो लाइक यस्टरडे वी सॉ कि व्हाट इज यूज स्टेट। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था एक रिएक्ट का, व्हिच वाज द यूज स्टेट। ओके, यूज स्टेट। नाउ टुडे वी विल लर्न अबाउट द यूज इफेक्ट। ठीक है, अब ये होते क्या है, यूज स्टेट क्या है, इसके सामने यूज क्यों लिखा हुआ है, ये यूज इफेक्ट क्या है। दीज आर द रिएक्ट फंक्शंस काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, इनको तुम बोल सकते हो कि ये रिएक्ट के फंक्शंस है, एंड इनको हम बोलते हैं हुक्स। ठीक है, वाई वी आर कॉलिंग इट एज अ हुक्स, इतना समझ लो कि ये कोई फंक्शंस है जो कि कुछ फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ वेरिएबल रिटर्न करते हैं, या फिर कुछ आई ऑल्सो आई जस्ट वांटेड टू प्रैक्टिस। ओके, या ओके, सो दीज आर काइंड ऑफ कुछ रिएक्ट की फंक्शनैलिटी रहती है। ठीक है, जिसको हम हुक्स बोलते हैं। ये कस्टम भी बना सकते हैं, ये प्री डिफाइंड भी रहता है। ओके, होते क्या है, कुछ नहीं है, बस कुछ फंक्शंस है जो कुछ टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि बार बार यूज होते हैं थ्रू आउट द प्रोग्राम। ओके, एक बार हम डिक्लेयर कर देते हैं उसको, एंड लेट्स से कि एक बॉक्स हम डिक्लेयर कर दे रहे हैं, इसमें कुछ लॉजिक लिखा हुआ है, एंड इस कोड को हम बार बार अपने बड़े वाले कोड में यूज कर रहे हैं। ठीक है, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज अ हुक्स। ठीक है, सो नाउ यस्टरडे वी सॉ कि यूज स्टेट क्या होते हैं, राइट। राइट, यूज स्टेट क्या होते हैं। कैन यू टेल मी कि क्या थे, लाइक कल हमने पढ़े थे यूज स्टेट, व्हाट वाज इट, इफ यू अंडरस्टूड इट। Like instead of Okay, yeah, like variable, but your voice got echoed like too much. Fine. So it is like a variable. Okay. And what do you mean by state here? State का मतलब क्या होता है? Not in just React, in any programming language. State का मतलब क्या होता है? महाराष्ट्र मत बोलना। ठीक है, state मतलब क्या है? It is like a storage. तो जब भी चीज हम कोई डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है, कोई कोई भी डेटा किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तब हम उसको बोलते हैं स्टेट मैनेजमेंट। स्टेट मतलब क्या है कि जो कुछ डेटा है, कुछ इंफॉर्मेशन है, उसको उसी के फॉर्मेट में, मतलब एज इट इज स्टोर कर रहे हैं, उसको हम स्टेट बोलते हैं। ओके, एंड वी आर क्रिएटिंग द हुक्स। मोस्टली हुक्स में यूज लिखा रहता है रिएक्ट के, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ यूज स्टेट। सिमिलरली, अब ये यूज स्टेट वेरिएबल के जैसा काम करता था। सिमिलरली वी हैव अ यूज इफेक्ट। ठीक है, यूज इफेक्ट क्या करता है, लेट्स से कि तुम्हारे पास कोई रिएक्ट का कोड है, तुमने कुछ कोड लिखा है। ठीक है, एंड वी नो कि रिएक्ट में हम कंपोनेंट्स बनाते हैं, राइट। रिएक्ट इज लाइक अ, इट्स लाइक अ ब्लॉक्स। हमारे पास कुछ ब्लॉक्स रहते हैं, है ना, एंड इन ब्लॉक्स को यूज करके, इन कोड ब्लॉक्स को यूज करके हम पूरी वेबसाइट बनाते हैं अपनी, राइट। तो ये जो कोड के ब्लॉक्स है, इनको हम कंपोनेंट्स बोलते हैं, वी नो दैट। नाउ whenever these components are getting load in the website, ठीक है, जब भी ये चीजें लोड हो रही है, एंड इनके लोडिंग होने पे, इनके लोड होने पे तुमको कुछ ऑपरेशन परफॉर्म रन करना है। ठीक है, लेट्स से कि कोई कंपोनेंट लोड हो गया एंड यू हैव टू डिस्प्ले वन मैसेज, लेट्स से तुम अलर्ट प्रिंट कर रहे हो। ठीक है, डजंट मेक एनी सेंस, बट आई कांट थिंक ऑफ एनी अदर ऑपरेशन। सो यू नो कि ऑपरेशंस क्या होते हैं, कुछ लाइन ऑफ कोड। तो लाइक जैसे ये कंपोनेंट हमारे वेबसाइट पे अपेयर होता है, तो मुझे कुछ रन कराना है। ओके, सो दैट फंक्शनैलिटी वी राइट इनसाइड द यूज इफेक्ट। आई हैव नोट्स हियर ऑल्सो, जहाँ पे सारी फंक्शनैलिटीज लिखी है, रिएक्ट के कॉन्सेप्ट्स लिखे हैं। इसमें एक यूज इफेक्ट करके है, व्हाट इट इज सेइंग,
यूज टू रन कोड व्हेन कंपोनेंट लोड्स और व्हेन डेटा चेंजेस। ठीक है, सो ये बोल रहा है जब भी कंपोनेंट लोड होता है, लोड मीन्स जब भी वो स्क्रीन पे अपेयर होता है, तो सर्टेन टाइप ऑफ कोड, सर्टेन लाइंस ऑफ कोड कुछ रन होता है जो कि ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, या फिर और व्हाट इट इज सेइंग, और व्हेन डेटा चेंजेस, मतलब लेट्स से एक तो फंक्शनैलिटी देख ले कि लोड होने पे कि ये कंपोनेंट यहाँ पर लोड हो गया तो वो रन हो गया। ना व्हाट आई वांट कि लेट्स से कि हमारे पास एक वेरिएबल है काउंट नाम का। ठीक है, ये कौन सा वेरिएबल है, यूज स्टेट। ठीक है, रिएक्ट में अभी नॉर्मल वेरिएबल फिलहाल के लिए भूल जाओ, वी आर यूजिंग यूज स्टेट वाले वेरिएबल। तो वी हैव काउंट, इसका एग्जांपल लाइक कल हमने देखे थे कोड में, काउंट लिखे थे एंड ओके मैंने मिटा दिया, बट नंबर वाला यू कैन रिमेंबर, यू रिमेंबर राइट, कि नंबर किए थे, देन नंबर को सेट किए थे। तो वी वर काइंड ऑफ चेंजिंग द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल। पहले काउंट की वैल्यू लेट्स से 0 थी, तो मैंने सेट काउंट किया 1। नाउ अब ये 0 से जो 1 हुआ है, 0 to 1 हुआ है, इसके डेटा चेंज पे मुझे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है जो कि बैकग्राउंड में रन होगा। ओके, जैसे ही ये चेंज हुआ मुझे एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मुझे एक फंक्शन रन करना है। ठीक है, जो कि ऑटोमेटिकली ट्रिगर होना चाहिए। फॉर दिस आई विल यूज इफेक्ट। ओके, ठीक है, सो बेसिकली वर्किंग ऑफ यूज इफेक्ट इज, मतलब नीड ऑफ यूज इफेक्ट इज, जब भी तुमको या तो डेट कंपोनेंट लोड होता है तब कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, या फिर डेटा चेंज हो रहा है तब कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है। नाउ वेयर वी कैन यूज इट, यूज कहाँ पे होगा बेसिकली। ठीक है, लेट्स से कि तुम्हारे पास एक वेबसाइट है। ठीक है, एंड यू अज्यूम कि ये ई कॉमर्स वेबसाइट है। ओके, यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स लिस्टेड है तुम्हारे। ठीक है, आई एम ट्राइंग टू क्रिएट गुड डिजाइन बट इग्नोर द डिजाइन फॉर नाउ। सो ये तुम्हारा कुछ ई कॉमर्स डिजाइन है, मतलब वेबसाइट है। आई डोंट नो व्हाट आई एम क्रिएटिंग बट या कुछ प्रोडक्ट्स लिस्टेड है तुम्हारे। ठीक है, नाउ ये जो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है, लेट्स से कि ये तुम्हारा प्रोडक्ट है, इसका नेम रहेगा, इसका मे बी मैन्युफैक्चरर रहेगा, या फिर जो भी सेलर रहता है, या सेलर, इसकी प्राइस रहेंगी, इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन रहेंगी, राइट। तो कुछ इंफॉर्मेशन रहेंगी इस प्रोडक्ट की, राइट। कहना है से कि ये इंफॉर्मेशन डेटाबेस से आती है। वी डोंट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस राइट नाउ, बैकएंड वगैरह नहीं पता, बट यू नो डेटाबेस राइट, डेटाबेस में इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। ठीक है, तो ये जो इंफॉर्मेशन है हर एक प्रोडक्ट की, दिस इज प्रोडक्ट 1 2 3 4 5, ये दिख रहा है हमको फ्रंट एंड पे, बट इसका इंफॉर्मेशन डेटाबेस में स्टोर रहता है। ठीक है, जो कि बैकएंड से आता है। शुरुआत में हमने एक डायग्राम पढ़े थे कि हमारे पास एक फ्रंट एंड रहता है, बैकएंड रहता है एंड डेटाबेस रहता है। फ्रंट एंड बैकएंड से इंटरैक्ट करता है, बैकएंड डेटाबेस से इंटरैक्ट करता है, डेटाबेस बैकएंड को डेटा भेजता है, बैकएंड फ्रंट एंड को डेटा भेजता है। ओके, सो ये जो इंफॉर्मेशन है, नेम, सेलर, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, मे बी इमेजेस, इतने सारे प्रोडक्ट्स की फ्रंट एंड में तो स्टोर नहीं कर सकते हम लोग, राइट। फ्रंट एंड में स्टोर करेंगे तो क्या होगा, वी नो कि हम, मैंने जब कल हमने एक एग्जांपल देखे थे काउंट की वैल्यू पे, कि मैंने यहाँ पर 0 किया था एंड मैंने बहुत बार बटन क्लिक किया था, राइट, एंड काउंट की वैल्यू इंक्रीज हुई थी, लाइक 0 से आई गेस 50 तक गए थे क्लिक करते करते। देन मैंने जब वेबसाइट रीलोड किया था तब वापस से 0 हो गई थी, क्योंकि 0 इज इट्स डिफॉल्ट वैल्यू। मतलब दिस इज अ टेम्पररी डेटा, वी कैन नॉट स्टोर द परमानेंट इंफॉर्मेशन हियर। परमानेंट इंफॉर्मेशन वी ऑलवेज स्टोर इन द डेटाबेस। नाउ हियर इज द वर्किंग ऑफ यूज इफेक्ट। वी नो कि जब भी हमको ये डेटा चाहिए हमको बैकएंड से मांगना पड़ेगा, राइट। द कॉन्सेप्ट इज जब भी मुझे ई कॉमर्स का डेटा चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट का डेटा चाहिए, मुझे बैकएंड से मांगना पड़ेगा। आई डोंट हैव दिस डेटा, राइट। तो जब भी मुझे मांगना है, सो आई एम नॉट रनिंग
सम काइंड ऑफ इवेंट या फिर सम काइंड ऑफ डिफरेंट फंक्शन, मैं कुछ अलग चीज रन नहीं कर रहा हूँ, व्हाट आई विल डू, आई विल यूज इफेक्ट। मतलब मैं क्या चाहता हूँ, जब भी ये पेज लोड हो स्क्रीन पे, जब भी मुझे पेज दिखे, मैं चाहता हूँ वो अपने आप बैकएंड से डेटा लेके आके मुझे शो करे, राइट। वी ऑलवेज वांट दिस काइंड ऑफ फंक्शनैलिटी इन ई कॉमर्स, कि जब भी तुम वेबसाइट पे जाओ, अमेजोन पे तुम जाओ, तो यू आर एक्सपेक्टेड कि तुमको कुछ प्रोडक्ट दिख जाए, ठीक है। यू डोंट वांट कि तुम जब बटन पे क्लिक करोगे तब वो प्रोडक्ट्स बैकएंड से लाके देगा। यू वांट कि जैसे ही तुम वेबसाइट पे चले जाओ वो प्रोडक्ट्स लाके दे दे बैकएंड से। सो दैट काइंड ऑफ थिंग कैन बी डन विद द यूज इफेक्ट, ठीक है। क्योंकि यूज इफेक्ट इमीडिएटली रन हो जाता है जब भी तुम्हारा कंपोनेंट लोड होगा। तो जैसे ही तुम्हारा ये स्क्रीन लोड होगी, स्क्रीन इज योर कंपोनेंट ऑल्सो। मैंने लाइक प्रीवियस लेक्चर में क्या बताया था कि पूरा पेज भी तुम्हारा कंपोनेंट ही है, ओके। पूरा पेज यू कैन अज्यूम इट एज अ कंपोनेंट। इसके अंदर भी छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, ये कंपोनेंट्स के अंदर भी छोटे छोटे कंपोनेंट्स हो सकते हैं। सो इट्स लाइक वी कैन क्रिएट अ ट्री ऑफ कंपोनेंट्स। तो जैसे ही तुम्हारा सबसे बड़ा कंपोनेंट लोड होगा, यूज इफेक्ट ट्रिगर होगा, एंड यूज इफेक्ट से तुम लोग बैकएंड से डेटा लेके आ जाओगे। अब उसका कोड क्या रहेगा वी कैन इग्नोर इट, बट दिस इज द काइंड ऑफ रियल वर्ल्ड use case for use effect. Okay. Do you get it? What is use effect theoretically? Yeah. Any doubt till now? What is use effect? Why we are using it? Okay. डाउट तो नहीं है सच, बट जो डेटाबेस वाला पार्ट था, Mm-hmm. अपन परमानेंट स्टोरेज की बात कर रहे थे, Mm-hmm. तो एक बार फिर से। Okay. Okay. Uh, don't get confused with the database. इसका कोई काम नहीं है हमको, मैंने बस इसको फंक्शनैलिटी सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एक पर्सन ए है, ठीक है, एक पर्सन बी है। पर्सन बी के पास कुछ इंफॉर्मेशन है, ठीक है। इसके पास कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि पर्सन ए को चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली पर्सन बी को इंफॉर्मेशन मांगता है कि आई वांट सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। सो इस केस में क्या हो रहा है, जैसे ही हम अज्यूम लाइक पर्सन ए इज योर फ्रंट एंड, पर्सन बी इज योर बैक एंड, ठीक है। तो पर्सन ए फ्रंट एंड है, मतलब फ्रंट एंड बैक एंड को डेटा मांग रहा है, ठीक है। बस इतना ही अभी के लिए समझ लो, व्हाट इज बैक एंड डेटाबेस, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। पर्सन ए इज आवर फ्रंट एंड, पर्सन बी इज आवर बैक एंड, बट front end should ask the data without user doing any activity। मतलब जैसे ही पेज लोड हो जाए, ओके, बिना कोई एक्टिविटी के, बिना कोई यूजर एक्टिविटी के, आई वांट टू आस्क सम इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये आस्किंग की जो ऑपरेशन है, मतलब मैं इसको जो मांग रहा हूँ, कुछ मांग रहा हूँ, कुछ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पर्सन बी को, तो इसमें भी कुछ कोड लिखना पड़ेगा ऑब्वियसली, है ना। कुछ अगर कुछ मांग रहे हो तो इन कोडिंग एवरीथिंग यू डू विद अ कोड, तो कुछ मांगने के लिए भी कोड लिखना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो ये जो फ्रंट एंड का कोड लिखा है जिसमें हम कुछ इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, ये कोड बस हमने यूज इफेक्ट के अंदर लिख दिया, क्योंकि वी वांट कि जब भी ये पेज लोड हो जाए, इमीडिएटली आई वांट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। मैं मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि मैं किसी बटन पे क्लिक करूंगा तब मुझे आए, है ना, या फिर किसी स्क्रॉल करूंगा तब मुझे आए। मैं चाहता हूँ जैसे ही पेज लोड हो जाए तभी आ जाए। तो इतना ही कॉन्सेप्ट है। Just ओके, forget about what is database and what is. We are just asking some information from other program, from other backend, other service. Okay, so we saw कि होता क्या है use effect. Okay, and यहाँ पे कुछ रियल वर्ल्ड एनालॉजी है, लाइक जैसे ही तुम ऐसा समझ लो कि जैसे ही तुम रूम में एंटर हो रहे हो ऑटोमेटिकली लाइट ऑन हो रहा है। कंपेयर करके देखो इसको वेबसाइट के साथ। जैसे ही तुम लोड लोड कर रहे हो वेबसाइट,
वैसे ही कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। इट इज वेरी सिमिलर टू जैसे ही तुम रूम में एंटर हो रहे हो वैसे ही लाइट ऑन हो रहा है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इट काइंड ऑफ ट्रिगर्स, है ना, उसके लोड होने पे ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज द सिंटेक्स फॉर यूज इफेक्ट, कि जब भी मतलब यूज इफेक्ट लिखना पड़ता है। यूज इफेक्ट इज द ऑलरेडी डिफाइंड कीवर्ड इन द जावास्क्रिप्ट, एंड इसको हम इंपोर्ट, जैसे यूज स्टेट को इंपोर्ट करते हैं, इफ यू सी यहाँ पर यूज स्टेट को इंपोर्ट किया है, वैसे ही यूज इफेक्ट को इंपोर्ट करते हैं, एंड इसके अंदर एक फंक्शन लिखते हैं हम लोग। ये थोड़ा सा डरावना लगेगा फंक्शन, क्योंकि ऐसा फंक्शन अभी तक पढ़े नहीं हमने। कुछ एक फंक्शन लिखते हैं, नॉर्मल फंक्शन भी लिख सकते हैं, एंड उस फंक्शन के अंदर कुछ ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं जो कि परफॉर्म होता है। आई शो यू। ये मैं बाकी का सारा कोड हटा देता हूँ। ठीक है, लेट्स से आई हैव वन div block. I don't have this use state, I don't want this use state. सिंपल कोड है एक रिएक्ट का, सबसे बेसिक कोड। लेट्स से मैं यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ, एंड आई विल रन द कोड, npm run def. It will run my program in the browser. I will go to localhost 5173, and I'm expecting कि यहाँ पर hello world दिख जाए, which I can see, right? So I can see one hello world here. Now I have to demonstrate the use effect, right? Let's say this app is my component, right? We know कि सबका दादा रहता है ऐप वाला कंपोनेंट, सारे कंपोनेंट्स का दादा है ऐप। ठीक है, तो ऐप इज द सबसे बड़ा वाला कंपोनेंट जिसके अंदर सब आते हैं, बट इट इज ऑल्सो कंपोनेंट, राइट? एट द एंड इट इज ऑल्सो कंपोनेंट। तो आई कैन इंपोर्ट यूज इफेक्ट, ठीक है, फ्रॉम रिएक्ट। आई कैन डू दिस। नाउ आई वांट कि जैसे ही ऐप लोड हो जाए कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो। व्हाट आई कैन डू, आई कैन राइट इट लाइक दिस, यूज इफेक्ट, एंड इसके अंदर आई कैन राइट वन फंक्शन। ओके, console.log app loaded। ठीक है, now what I am expecting कि जैसे ही मैं इसको रिलोड करूं, अभी वो प्रिंट हो गया होगा क्योंकि ऐप लोड हो चुका है। वी कैन सी द ऐप, राइट? वी कैन सी द वेबसाइट, मतलब ऐप लोड हो गया है। सो इफ आई सी द कंसोल, वी हैव द मैसेज हियर ऐप लोडेड, राइट? इन द कंसोल मैंने कुछ नहीं किया, लाइक जैसी, लेट्स से कि मैं अगर वेबसाइट रिलोड करता हूँ, let me clear the console, let me reload the website, and I can see app loaded। दो बार क्यों आया, आई विल टेल यू। बट कंपोनेंट जैसे ही लोड हुआ उसने कुछ हरकत की, राइट? यहां पर तुम स्क्वायर ब्रैकेट्स देते हो, आई विल टेल यू व्हाई, जस्ट अ मिनट। सो इतने कोड से हमको इतना पता लग गया कि जैसे ही ऐप लोड हो रहा है तो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, कुछ कोड रन हो रहा है, जिससे हमको लॉग में, कंसोल में कुछ प्रिंट होके मिल रहा है। इफ आई शो यू मोर क्लियरली, लेट्स क्रिएट अनदर कंपोनेंट। ऐप एक कंपोनेंट है, मैं एक दूसरा कंपोनेंट बनाता हूँ, लेट्स से बॉक्स। ठीक है, बॉक्स में हम बॉक्स बनाएंगे। तो आई हैव टू इंपोर्ट, ओके आई डोंट हैव टू इंपोर्ट एनीथिंग। लेट्स राइट अ फंक्शन फर्स्ट, बॉक्स। ठीक है, हर कंपोनेंट फंक्शन के अंदर लिखते हैं, एंड जैसे ही मैंने ऐप में रिटर्न किया था HTML, वैसे ही मैं यहाँ पर भी रिटर्न करूंगा। ठीक है, सो आई एम अ बॉक्स। तो बॉक्स नाम का एक कंपोनेंट बना दिया हमने। आई वांटेड टू यूज दिस component inside the app. How can I do that? I will say export, or I will write export here. मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसको भाई एक्सपोर्ट कर दो, इस फाइल से दूसरे फाइल में लेके जाओ, एंड आई कैन इंपोर्ट दैट थिंग। ठीक है, इट इज लाइक इंपोर्ट एक्सपोर्ट बॉक्स। सो आई इंपोर्टेड द बॉक्स फ्रॉम ./box। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी बॉक्स लोड हो तब मुझे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो।
अभी ऐप के लोड पे हो रहा था, जैसे ही मैं वेबसाइट रिलोड कर रहा था तब वो ऑपरेशन परफॉर्म हो जा रहा था। अभी मैंने यूज इफेक्ट हटा दिया है, तो इफ आई रीलोड इट तो कुछ अभी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। यू कैन सी नो ऐप लोडेड वाला लॉग हियर। लेट्स से कि मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, जो मेरा यूज इफेक्ट है, इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, एंड यू हैव टू इंपोर्ट इट। रिएक्ट से तुमको यूज इफेक्ट इंपोर्ट करना पड़ेगा। लेट्स से ऐप की जगह बॉक्स लिख देते हैं, ठीक है। इफ आई रिलोड दिस थिंग, आई कैन नॉट सी एनी लॉग्स हियर। मैं यहाँ पर बॉक्स लोडेड का लॉग्स कुछ शो नहीं कर रहा है मुझे। वाई कैन यू टेल मी? कंपोनेंट तो मैंने बना दिया, आई ऑल्सो इम्पोर्टेड इट इन दी एप डॉट जेएसएक्स, बट मुझे कोई लॉग नहीं दिखा रहा है, राइट। वॉट आई एम एक्सपेक्टिंग कि जैसे ही बॉक्स लोड हो जाए, आई वॉन्ट टू सी सम कंटेंट इन द कंसोल लॉग, राइट। बट यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। कैन यू टेल मी वाई? कैन यू गेस? बॉक्स डॉट जेएसएक्स में अपन ने कंसोल लॉग यूज करे क्या? हाँ, कंसोल लॉग यूज किया है, सेम कोड कॉपी पेस्ट किया है यूज इफेक्ट का। अच्छा, तो वो बॉक्स फंक्शन कॉल होना चाहिए ना? या सो बेसिकली कंपोनेंट जब भी तुम बनाते हो तो उसको इंपोर्ट करना इज नॉट इनफ। यू हैव टू यूज दैट कंपोनेंट इनसाइड योर HTML। तो ये हमारी हेलो वर्ल्ड की लेट्स से HTML है। मैं इसको हेडिंग के अंदर लिख देता हूँ, H1 के अंदर मैं हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ, एंड जस्ट बिलो इट आई कैन यूज बॉक्स एज द टैग। ठीक है, जो फंक्शन था उसको मैं एज अ टैग यूज कर सकता हूँ, सो दैट आई कैन यूज दैट कंपोनेंट इनसाइड द HTML। दैट्स हाउ वी कैन क्रिएट कंपोनेंट्स इनटू डिफरेंट फाइल। HTML में तुम ये सब नहीं कर सकते हो। HTML में तुमको बॉक्स का कोड अगर लिखना है तो तुमको यहाँ पर ही, तुम ऐसे बॉक्स नहीं लिख सकते हो, तुमको यहाँ पर ही पूरा कोड लिखना पड़ेगा, राइट। बट रिएक्ट में यू कैन क्रिएट काइंड ऑफ दिस कस्टम टैग्स। इन टैग्स को हम कंपोनेंट्स बोलते हैं, एंड इनका कोड दूसरे फाइल में लिखा रहता है। नाउ आई यूज द बॉक्स हियर। नाउ आई कैन सी इट इज सेइंग बॉक्स लोडेड, क्योंकि बॉक्स अभी एक्चुअल में लोड हो गया है। आई कैन सी आई एम बॉक्स नाम का टेक्स्ट हियर, राइट। तो बॉक्स एक्चुअली लोड हो गया है, ठीक है। इफ आई रिमूव दिस, आई विल नॉट शो एनीथिंग, आई विल नॉट सी एनीथिंग। ओके, सो दैट्स हाउ यूज इफेक्ट वर्क्स। अब हमने ये पहली फंक्शनैलिटी देख ली है। लाइक पहले स्टेटमेंट में उसने क्या बोला था कि यूज टू रन कोड व्हेन कंपोनेंट लोड्स। तो ये तो हमने देख ली कि कंपोनेंट जब लोड हो रहा है तब कोड रन हो रहा है इसके अंदर का, राइट। और व्हेन डेटा चेंजेस, अब ये भी देखना है कि डेटा चेंज होने पे कैसे रन होता है, ठीक है। तो लेट्स से कि हम हमारे पास एक वेरिएबल है यूज स्टेट का, काउंट वही बना देते हैं। सेट काउंट यूज स्टेट, एंड इसकी इनिशियल वैल्यू है 0, ठीक है। हमारा सिंपल काउंट वाला यूज स्टेट वाला वेरिएबल बना दिया हमने काउंट का। नाउ मुझे चाहिए कि मैं जस्ट अ मिनट, ओके वेरी लेट कशिश, फाइन। ओके, सो व्हाट आई वांट, मैंने काउंट तो बना दिया। लेट्स क्रिएट वन बटन आल्सो कि उस काउंट को हम बढ़ा सके, ठीक है। मुझे चाहिए बटन पे क्लिक करने पे आई वांट टू इंक्रीज द काउंट। तो व्हाट आई विल यूज, कैन यू टेल मी? बटन में मैं क्या लिखूंगा जिससे मैं काउंट को बढ़ा सकूं? व्हाट काइंड ऑफ इवेंट आई विल यूज? या गाइस, ऑन क्लिक। या एग्जैक्टली आई विल यूज ऑन क्लिक। मुझे चाहिए जब भी मैं बटन पे क्लिक करूं काउंट की वैल्यू कुछ बढ़ जाए। एंड ऑन क्लिक में हम फंक्शन देते हैं, राइट। एंड फंक्शन के अंदर हम कॉल करते हैं सेट काउंट एंड इंक्रीज द काउंट की वैल्यू बाय 1, ठीक है। अब ये एरर क्यों थ्रो कर रहा है, आई विल चेक। ठीक है, फंक्शन की बॉडी के अंदर तुमको बनाना है, ठीक है।
तो ऑन क्लिक में एक फंक्शन दे दिया, फंक्शन के अंदर सेट काउंट लिख दिए एंड उसको 1 से बढ़ा दिए। तो नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर जब मैं बटन क्लिक करूँ H1 पे तो काउंट की वैल्यू इंक्रीज हो, एंड शो कराने के लिए मैं यहाँ पर H1 में वी नो कि वे हमने कल देखे थे HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं कर्ली ब्रैकेट्स लगा के, तो H1 के अंदर मैं काउंट डिस्प्ले करा रहा हूँ। ओके, नाउ आई विल यूज द बॉक्स हियर एंड लेट्स रीलोड द थिंग। ओके, इट इज गिविंग मी एरर। तुम लोग रिएक्ट के एरर कंसोल में देखना, ठीक है? कंसोल कहाँ से खुलता है? राइट क्लिक करना, इंस्पेक्ट पे जाना, इंस्पेक्ट पे जाने के बाद तुम्हारा ऐसे राइट में पैनल खुल जाएगा, यहाँ पर कंसोल में चले जाना, यहाँ पे एरर दिखेंगे तुमको। व्हाट इट इज सेइंग? ऑन कॉर्ड रेफरेंस एरर, यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड। कैन यू टेल मी क्या हुआ? व्हाई इट इज गिविंग मी एरर? क्या? uncaught reference error, use state is not defined. import use state अपन ने Yep, ऊपर yep, नहीं यूज कर। exactly. तो एटलीस्ट use state तुम क्लियरली समझ गया। नाउ आई गॉट वन बटन एंड यहाँ पर जीरो वैल्यू, जो कि वैल्यू शो करा रहा है। नाउ इफ आई क्लिक दिस बटन इट इज इंक्रीजिंग द वैल्यू, ठीक है? बट इंक्रीज होने पे मुझे चाहिए कि मैं इस यूज इफेक्ट को रन करूं। जब भी ये इंक्रीज हो रहा है, 0 से 1 हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है, 2 से 3 हो रहा है, आई वॉन्ट टू रन सम फंक्शन, ठीक है? आई कैन डू इट विद द इवेंट्स। मैं इसी के अंदर सारा लिख सकता हूँ, ठीक है? लाइक हमको क्या चाहिए कि इंक्रीज होने पे जब भी उसकी वैल्यू चेंज हो जाए तब कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो। तो इंक्रीज कब हो रही है? क्लिक करने पे, राइट? तो आई कैन ऑल्सो इम्प्लीमेंट ऑल द लॉजिक इन ऑन क्लिक इटसेल्फ। मैं यहाँ पर ही सारा लॉजिक लिख सकता हूँ। वाई वी आर राइटिंग इट इन द यूज इफेक्ट, राइट? बट हमेशा ये वाला यूज केस नहीं होता है कि क्लिक करने पे तुमको वो चेंज करना है। बहुत बार होता है कि तुम्हारा डेटा कहीं से लोड हो रहा है, जैसे हमने एग्जांपल में देखे थे कि तुम्हारा डेटा किसी और पर्सन से आ रहा है, राइट? पर्सन ए के पास डेटा पर्सन बी से आ रहा है, तो ये जो डेटा आ रहा है ये डेटा माइट बी चेंज, क्योंकि लेट्स से पर्सन ए जो है डेटा स्टोर कर रहा है एक वेरिएबल में, इसके पास एक वेरिएबल है डेटा नाम का। तो पर्सन बी जो भी डेटा भेजेगा वो डेटा में स्टोर हो जाएगा, जो भी इंफॉर्मेशन इसके पास है वो भेजने वाला है, तो उसका डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर होने वाला है। डेटा की वैल्यू पहले 0 थी, राइट? जैसे ही इंफॉर्मेशन इसने भेजा तो डेटा की वैल्यू कुछ और हो जाएंगी, लेट्स से हेलो, है ना? ए वाला बंदा डेटा नाम के वेरिएबल में कुछ वैल्यू स्टोर कर रहा है, बी वाला बंदा है वो कुछ इंफॉर्मेशन भेज रहा है, उसने बोला कि हेलो। अब ये हेलो को मुझे स्टोर करना है, तो पहले तो मेरे पास कोई वैल्यू नहीं थी ना, पहले तो डेटा की वैल्यू कुछ और थी, अभी डेटा की वैल्यू कुछ और है, राइट? So these kind of scenarios we face in real world. That's why we use effect. ठीक है? That's why we cannot apply the logic in on click. We can apply the logic in the use effect. Now how do we apply that? ये वाला कोड तो लोड होने पे ही होगा। अभी जो यूज इफेक्ट है ये तो लोड होने पे होगा कि जब भी बॉक्स लोड हो रहा है तब वो रन होगा। इफ आई वांट कि किसी वैल्यू के चेंज होने पे वो काउंटर हो, एनकाउंटर हो, सो we can put the count variable here. If I can show you the console log, let's say if I reload the thing, ठीक है? तो बॉक्स के लोड होने पे तो होगा ही, वो पहली बार लोड होने पे होगा, बट इफ आई एम क्लिकिंग द वैल्यू, ओके इट इज नॉट प्रिंटिंग। लेट मी चेक कैन व्हाट कैन बी द प्रॉब्लम हियर। ओके मैंने सेव नहीं किया है, सॉरी, मैंने कोड सेव नहीं किया था, दैट्स व्हाई। ओके, नाउ इफ आई एम क्लिकिंग दिस इट इज ऑल्सो प्रिंटिंग इट मैनी टाइम्स, राइट? यहाँ पर 5 बार उसने प्रिंट कर दिया। और टू शो यू मोर क्लियरली आई विल यूज अलर्ट। ओके, लेट्स से कि जब भी मैं इसकी वैल्यू चेंज करूंगा कुछ अलर्ट प्रिंट हो जाए, तो पहले इनिशियली तो होगा ही होगा, ठीक है? लोड होने पे होगा ही होगा।
बट इफ आई एम क्लिकिंग इट, फिर से लोड हुआ, फिर से लोड हुआ, ठीक है। सो जब भी मैं इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, ये ऑन क्लिक पे नहीं हो रहा है, ठीक है। डोंट अज्यूम कि क्लिक करने पे उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। उसकी वैल्यू चेंज हो रही, क्लिक करने पे अलर्ट दिख रहा है, ठीक है। क्लिक करने पे वैल्यू चेंज हो रही है, बट डोंट अज्यूम कि क्लिक करने पे ये अलर्ट दिख रहा है। ये अलर्ट यूज इफेक्ट से दिख रहा है जब भी उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। ओके, सो इट इज नॉट ऑन क्लिक फंक्शनैलिटी। और इफ आई ट्राई टू शो यू, लेट मी ट्राई टू चेंज द वैल्यू इन द कोड इटसेल्फ। पहले जीरो थी, तो लेट मी ट्राई टू चेंज इट 1। सो आई कैन सी, अगर मैं 2 लिखता हूं एंड सेव करता हूं, अगेन आई कैन सी। तो मैं क्लिक नहीं कर रहा हूं, आई एम चेंजिंग वैल्यू इन द कोड, जो कि यहां पर चेंज हो रही है, एंड उस चेंजिंग वैल्यू पे मुझे यूज इफेक्ट रन हो रहा है। ओके, तो वी सॉ कि यूज इफेक्ट कंपोनेंट पे लोड होता है, जैसे ही कंपोनेंट लोड हुआ तब वो रन होगा, एंड जैसे ही कुछ डेटा चेंज हो रहा है तब वो रन होता है, ठीक है। नाउ देयर आर सम अदर कॉन्सेप्ट्स आल्सो। वी हैव आधा घंटा, तो विल कवर इट। फर्स्ट थिंग, यूज इफेक्ट समझा, व्हाट इज यूज इफेक्ट, व्हाई वी आर यूजिंग इट। आई गेव यू वन रियल वर्ल्ड एग्जांपल कि किसी से इंफॉर्मेशन लेनी है, फ्रंट एंड किसी और से इंफॉर्मेशन मांगता है, तो उस केसेस में यूज इफेक्ट यूज होते हैं, ठीक है। गॉट इट? Yeah. ओके, नाउ देयर आर सम अदर कॉन्सेप्ट्स आल्सो। कंपोनेंट्स हमने देखे हैं। प्रॉप्स, आई विल शो यू व्हाट इज प्रॉप्स, नॉट नाउ बट आई विल शो यू कि क्या होते हैं प्रॉप्स। यूज स्टेट, वी नो, यूज स्टेट हमने कल देखा था। यूज स्टेट हुक, दीज आर द सेम थिंग। थर्ड एंड फोर्थ टॉपिक सेम है। इवेंट्स हमको पता है, वी नो इट वेरी क्लियरली, ऑन क्लिक इवेंट, ऑन माउस स्क्रोल, ऑन माउस अप, राइट। यूज इफेक्ट हमने देखे, एंड वी हैव वन कंडीशनल रेंडरिंग। अगर पाइथन वगैरह यूज किया होगा उसमें बहुत ज्यादा यूज होता है ये। कंडीशनल रेंडरिंग इज, लेट्स से कि मुझे HTML में कंडीशनली कुछ दिखाना है, ठीक है। लेट्स से कि काउंट की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। व्हाट आई वांट कि काउंट की वैल्यू जैसे ही 10 के ऊपर हो जाए तो मुझे कुछ मैसेज प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो अलर्ट में यहां से हटा देता हूँ, इसमें console.log, नहीं तो बार बार क्लिक करने पे अलर्ट दिखाएगा। ना व्हाट आई वांट कि जब भी काउंट की वैल्यू 10 से ज्यादा हो जाए, आई आई वांटेड टू शो समथिंग, सम मैसेज, सम HTML देयर, ठीक है। तो आई कैन यूज कंडीशनल रेंडरिंग। अगेन, HTML जावास्क्रिप्ट तुमको यूज करना है, HTML के अंदर कर्ली ब्रैकेट्स लगाओ, एंड यहाँ पर एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी, काउंट इज ग्रेटर देन 10, ठीक है। जैसे ही काउंट ग्रेटर देन 10 हो जाएगा, तब इफ इट इज ट्रू देन रन। यहाँ पर तुम H1 लिख सकते हो, भाई 10 के ऊपर हो गया, ठीक है। एंड एल्स, एल्स के बाद हम H1 टैग लिख सकते हैं ऑब्वियसली। 10 के ऊपर करो, वेरी वेग काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक कंडीशनल, एक इनलाइन स्टेटमेंट लिख दिया मैंने। ये क्या चीज है, काउंट की वैल्यू जैसे ही 10 के ऊपर गई है, ठीक है, तो मुझे कुछ प्रिंट करवाना है। अगर 10 के ऊपर नहीं है तो कुछ और प्रिंट करवाना है। सो इट इज लाइक कंडीशंस, राइट। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये रन करो, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये रन करो, ठीक है। सो इट इज काइंड ऑफ इनलाइन कंडीशन। लेट्स सी इन द वेबसाइट व्हाट इट इज सेइंग, आर वैल्यू इज 2, 10 के ऊपर करो। आई विल क्लिक इट टिल इट विल बी ग्रेटर देन 10, ठीक है। नाउ इफ आई क्लिक इट, इट इज चेंजिंग इट कि भाई 10 के ऊपर करो। अब वो चेंज ही हुई रहेंगी। इफ आई रिलोड इट अगेन, इसकी वैल्यू वापस से 0 हो जाएंगी और 2 हो जाएंगी, डिफॉल्ट वैल्यू 2 है। इफ आई क्लिक इट अगेन, ठीक है, तो कंडीशन के हिसाब से अभी 10 के नीचे है,
ठीक है, तो काउंट की वैल्यू 10 से नीचे है, दैट्स वाई वो एल्स वाली वैल्यू प्रिंट करा रहा है, एल्स वाली वैल्यू शो करा रहा है। जैसे ही वो 10 के ऊपर चले जाएगा तो इफ वाली वैल्यू शो कराएगा, ट्रू वाली वैल्यू। ठीक है, तो दीज आर द कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अदर कॉन्सेप्ट्स आर लिस्ट, मैप्स, इग्नोर इट फॉर नाउ। ओके यार गाइस, दैट्स इट आई गेस। प्रॉप्स क्या होते हैं, आई विल क्विकली टेल यू। कुछ नहीं होता है ज्यादा, कुछ बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है प्रॉप्स। वी नो कि ये हमारा ऐप एक कंपोनेंट है, बॉक्स इज आर अनदर कंपोनेंट। मुझे चाहिए कि ऐप के थ्रू, मतलब मैं ऐप से बॉक्स में कुछ डेटा भेजूं, राइट। लेट्स से कि मेरे पास एक वेरिएबल है, कॉन्स नेम, सेट नेम, यू स्टेट। ठीक है, मैंने अपना नाम लिख दिया है। तो आई वांट कि ये जो नेम है ये ऐप में शो ना हो। मुझे ऐप में यूज नहीं करनी है, मुझे बॉक्स में यूज करनी है। ठीक है, तो इस कंपोनेंट से, ऐप कंपोनेंट से डेटा बॉक्स कंपोनेंट में कैसे लेके जाए, इसी फंक्शनैलिटी को हम प्रॉप्स बोलते हैं। मतलब हम फंक्शन पे पैरामीटर लगाते हैं। वी नो कि फंक्शन में कुछ पैरामीटर्स रहते हैं ऑब्वियसली, राइट। वी कैन से यहाँ पर एक प्रॉप्स नाम का एक पैरामीटर दे देते हैं विच इज ग्लोबल पैरामीटर। मतलब आई जस्ट शो यू क्या होता है। नेम इक्वल्स टू नेम। ओके, अब क्या हुआ, मैंने ये लिख दिया। व्हाट डज इट मीन, ये वाला वेरिएबल एज अ नेम, मैं दूसरा नाम दे देता हूँ माई नेम। ये वाले वेरिएबल की वैल्यू एज माई नेम इस कंपोनेंट में चले गई है। मतलब अगर मैं इस कंपोनेंट में console डॉट लॉग करता हूँ props डॉट माई नेम, तो आई शुड सी माई नेम फ्रॉम दिस। कैन यू सी आई एम पासिंग द डेटा फ्रॉम app.jsx टू द बॉक्स, राइट। बॉक्स में डेटा चले गया, इस वेरिएबल की वैल्यू हमने दे दी है यहाँ पर। एंड इस कंपोनेंट में, ये जो बॉक्स कंपोनेंट है, एज अ माई नेम वो वैल्यू हुई है। मतलब अगर इसमें हमको वो वैल्यू यूज करनी है तो मुझे माई नेम यूज करना पड़ेगा, जो भी वैल्यू हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, व्हाई डू वी राइट प्रॉक्स हियर। प्रॉक्स इज लाइक अ ऑब्जेक्ट। मतलब ये जो सारे वेरिएबल्स एक ही वैल्यू नहीं डाल सकते ना हम लोग। लेट्स से मैं यहाँ पर दूसरी वैल्यू डाल दे रहा हूँ। ठीक है, और मे बी व्हाट शुड आई राइट, सिटी लेट्स से। ठीक है, एनी काइंड ऑफ रैंडम डेटा। तो मैंने कुछ डेटा दे दिया, नेम दे दिया, ईयर दे दिया, सिटी दे दिया। ये जो डेटा है मुझे यहाँ पर एज अ प्रॉप्स के अंदर मिलेगा। मतलब मैं प्रॉप्स डॉट सिटी कर सकता हूँ, प्रॉप्स डॉट ईयर कर सकता हूँ, प्रॉप्स डॉट नेम कर माई नेम कर सकता हूँ। So that's how we can pass a data from app.jsx to box. If I see the console, I can see कि यहाँ पर कुछ कुछ प्रिंट हुआ है, राइट। मेरा नाम प्रिंट हुआ है, सिटी प्रिंट हुई है, एंड ईयर प्रिंट हुआ है। अभी दो बार क्यों प्रिंट हुआ है, आई विल टेल यू। इट इज काइंड ऑफ एडवांस कॉन्सेप्ट कि ये दो बार क्यों प्रिंट करता है, बट यू गॉट द कॉन्सेप्ट, राइट। हमने ये वाला डेटा ऐप में यूज नहीं किया है, बॉक्स में यूज किया है। वी पास्ड दिस डेटा फ्रॉम ऐप टू बॉक्स। दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज अ प्रॉप्स। ओके, so yeah, any doubts? I guess that's it. All concepts for React is covered. We can create a project now. ये अपन ने जैसे प्रॉप यूज करके ऐप में से बॉक्स, मतलब ऐप हम्म, में वैल्यू डाल के बॉक्स में यूज करे उसको, हाँ, तो वाइस वर्सा पॉसिबल है कि बॉक्स में। नहीं, वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐप इज आर पेरेंट कंपोनेंट। तो पेरेंट अपने चाइल्ड को डेटा दे सकता है, लेकिन चाइल्ड अपने पेरेंट को डेटा नहीं दे सकता है। ठीक है, जरूरत भी नहीं पड़ती है। इफ यू सी बहुत सारे एप्लीकेशन में, ओके, इफ यू क्रिएट द एप्लीकेशन। मुझे कंफर्म करना था कि इज इट लाइक इनहेरिटेंस और वाइस वर्सा भी चलता है।
ना काइंड ऑफ इनहेरिटेंस ही समझ लो कि पेरेंट चाइल्ड को देगा। जरूरत नहीं पड़ती है, चाइल्ड जब पेरेंट को देगा जरूरत नहीं पड़ती है। अगर ऐसी जरूरत पड़ती भी है तो वी डोंट, तो हम पेरेंट में भी नहीं देते हैं वो डेटा एज अ सेपरेट फाइल बना देते हैं हम लोग, एज अ ग्लोबल डेटा, एंड वो सारे थ्रू आउट द कोड हम यूज कर सकते हैं फिर। ठीक है, बट पेरेंट टू चाइल्ड डेटा सेंड करना है तो फिर प्रॉप से करते हैं। या सो दोज आर ऑल द कॉन्सेप्ट्स। आई वांट यू टू राइट द कोड नाउ। ठीक है, एंड वी कैन क्रिएट वन प्रोजेक्ट। लाइक लास्ट बैच में हमने पोकेमोन का गेम बनाए थे, तो काइंड ऑफ ट्राई करते वही बनाने का, या फिर कुछ एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। आई विल फाइंड सम इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स फॉर यू, इसमें थोड़ा सा मजा आएगा। सो यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है, जो जो हमने पढ़े हैं। लाइक अभी हमने पढ़े हैं, वी कवर्ड concepts like use effect, sorry, use state first, use effect, props, conditional statement, और एक कॉन्सेप्ट है विच इज मैप्स, जो कि मैं पढ़ाऊंगा तुमको। व्हाट आर मैप्स, क्या मैप क्या होते हैं। ठीक है, बट दीज आर द रिएक्ट कॉन्सेप्ट वो जो हमने कवर कर लिया है, एंड दिस मच इज एनफ फॉर यू। या फाइन, आई विल सेंड यू द कोड, ट्राई टू राइट दिस कोड। ठीक है, एंड बाय फॉर नाउ। If you don't have any doubts, we can close the lecture now. Okay, fine. Bye then. Bye.